एसवी सिस्टम में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्न 11 हल करेंगे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता है। अब इसे हल करेंगे। देखिए, 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता है। अब इसे हल करने के लिए हम पहले अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसमें क्या था? इसमें ये था कि माना एक कोई धन पूर्णांक है, तो इसमें मान लीजिए माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम वाला क्या था? a बराबर BQ+R। यहाँ पर एक शर्त है। एक शर्त क्या है कि जो R की वैल्यू है वो B से ज़्यादा नहीं होगी। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, किंतु B से छोटा। इसमें ये क्या है? ये हमारा भाज्य है। B हमारा क्या है? भाजक है। और Q शेषफल है। Q भागफल है और R शेषफल है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा भाज्य है। B को क्या कहेंगे? भाजक। और Q को भागफल और R हमारा शेषफल है। ये ध्यान रखिएगा, इसी पर हमारा लगेगा। अब सवाल में देखिए, अब सवाल में हमारा क्या है कि B क्या दिया गया है? B इसमें क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए, सूत्र के हिसाब से हमारा देखेंगे तो B इसमें हमारा 5 है। क्यों है? तो B की वैल्यूएशन इसमें क्या होगी? हमारी 5 होगी। तो B बराबर इसमें हम क्या रखेंगे? 5। ध्यान रखिएगा, B बराबर हमारा क्या है? 5। ये ध्यान रखिएगा। अब अपने इस सूत्र में रख दीजिए जो है। इसलिए A बराबर 5 रख दीजिए, 5Q और प्लस R। अब ध्यान दीजिए, अब R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू हमारी B से छोटी हुई है। यहाँ देखिए, R लेस देन B, मतलब R हमारा B से छोटा है। B का मान 5 है, मतलब R की हमारी जो वैल्यू होगी वो 5 से छोटी, मतलब 0 से 4 तक होगी। 5 से बेसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें R दिखाया गया है कि B से छोटा है। तो R की वैल्यू हमारी कहाँ तक? सिर्फ 4 तक लेंगे, 5 नहीं। B से छोटा है, तो इसमें R की वैल्यू हमारी क्या होगी? सिर्फ 4 तक लिखेंगे, जहाँ R की हमारी जो वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 और 4 से बेसी नहीं। बता दीजिए कि B का मान 5 है, हमारा R क्या है? B से छोटा है, लेस देन है। तो R B से छोटा है, मतलब 5 से छोटा होगा यहाँ पर। अब चलिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए A बराबर, अब ध्यान दीजिए, A बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम R बराबर एक बार 0 रखेंगे।
आर बराबर 0 रखेंगे और परिपारा इसमें रखकर इसको हल करेंगे। अब देखिए इसमें कैसे हल होगा ये। SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्न 11 करेंगे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। अपन विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। उसी के सहारे से हम एक मानेंगे। माना एक कोई धन पूर्णांक है, इसे मान लेंगे कि माना a कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है तथा ये b होगा, ध्यान दीजिएगा ये b की, तथा b बराबर 5, तो क्या होगा हमारा a बराबर 5m + r, 5m + r। इसमें ध्यान दीजिएगा r की जो वैल्यू होगी वो 5 से कम होगी। ये ध्यान रखिएगा कि r की जो हमारी वैल्यू होगी वो 5 से कम होगी। आप लिख सकते हैं कि यहाँ 0 < r b। इसका मतलब ये है कि r जो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, किंतु r b से छोटा है। अब b का हमारा मान क्या है, 5। b का मान हमारा क्या है, 5 है। इसका मतलब कि r की जो वैल्यू होगी हमारी 5 से छोटी होगी, क्योंकि b हमारा r से बड़ा है। तो r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 तक रखेंगे। बस 0 1 2 3 4 तक, 5 नहीं रखेंगे। जहाँ r की वैल्यू 0 1 2 3 4, 5 नहीं लेंगे। 5 लेंगे तो r b के बराबर हो जाएगा, मगर इसमें दिखाया गया है ना कि r की वैल्यू b से छोटी, मतलब 5 से छोटी, इसलिए 5 नहीं लिया जाएगा। हो गया। अब आइए अपने ये इस जो हम माने हैं, आइए इस पद पर जो माने हैं, इसलिए a बराबर 5m। अब आ जाइए a बराबर 5m क्या रखने पर, अब ध्यान दीजिए a बराबर 5m, r बराबर 0 रखने पर यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 0, r बराबर 0 पर जब हम r की वैल्यू 0 रखें तो a बराबर हमारा क्या आएगा, 5m आएगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करिए। वर्ग जब करेंगे हम वो होगा a² 5m का वर्ग, तो 5m का वर्ग हो गया। अब देखिए क्या होगा, a² तो ऐसे ही है, रहने दीजिए। ये हो जाएगा 5 पर पावर चढ़ जाएगा, m पर भी, तो ये हमारा हो जाएगा 25m², 25m², a² ऐसे ही रहेगा। इसमें से 5 निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा 5 क्यों निकालेंगे,
क्योंकि हमें 5q+2, 5q+2 तो मतलब 5 इसमें से निकाल दीजिए, 5 इसमें से एक निकाल दीजिए। तो 5 इसमें निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 5m² बचेगा। हो गया। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 तो रहेगा ही, 5m² को हम क्या मान लिए, क्यू मान लिए। इसमें लिखेंगे कि जहाँ q बराबर हमारा क्या है 5m² है, q जो इसको माने हैं यही हमारा q है, तो ये 5 होगा, एक q की वैल्यू 5m²। हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब समीकरण 1 जो पीछे हम लोग माने थे, पीछे जो हम समीकरण 1 माने थे, क्या माने थे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था, a बराबर हमारा 5m+r, इसमें r बराबर 0 रखे थे, अब इसमें r बराबर 1 रखेंगे। इसमें अब क्या रखेंगे, r बराबर 1, a बराबर 5m+1 ब्रैकेट में दिए, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर अब रख दिए इस पर r बराबर 1। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो a² होगा, ये देखिए 2 पद है प्लस लगाकर, तो ये होल वर्ग बनेगा, अलग अलग पद पर वर्ग नहीं होगा, ये a+b का होल वर्ग बनेगा। जैसे a+b का होल वर्ग होता है, ऐसे 5m+1 का होल वर्ग हो गया ये। अब इसको खोल दीजिए, a+b के होल वर्ग की तरह a² b² + 2b होता है ना, तो इसी तरह इसको खोल दीजिए, 2m हो गया। देखिए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पावर इस पर चढ़ जाएगा, ये पावर इस पर हो जाएगा, ये 25m², एक तो ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10m, ये हो गया। अब देखिए क्या, इसको साथ ले लीजिए, मतलब एक साथ रख लीजिए, m है 10m+1। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन जब ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा, 5m², 5 दूनी 10m+1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5। ये इतने को हम क्या मान लें, q+1 ये लिखेंगे, जो माने हैं इतनों को इसको लिखेंगे कि जहाँ क्या है हमारा q बराबर, ये जो माने हैं इतनों को हम क्या माने हैं, q 5m² + 2m यही माने हैं। ये पूरे स्थान पे, ये पूरी हमारी वैल्यू q की वैल्यू यही है हमारी, तो q के स्थान पर रख दिए और +1 ये हो गया हमारा ये 5q+1। अब फिर आ जाइए समीकरण 1 से, फिर लिखिए पुनः माने फिर, पुनः समीकरण 1 से, और हमारा समीकरण यही है जो हम माने थे, a बराबर m+r, a बराबर m+r यही माने हैं। तो फिर आ जाइए, पीछे माने हुआ है
फिर यहाँ लिख दीजिए a बराबर 5m प्लस r। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब r बराबर 1 रखे थे, यहाँ पर देखिए r बराबर 1 रखा थे, अब r बराबर इसमें क्या रखेंगे 2 रखेंगे। a बराबर 5m प्लस 2 यहाँ पर लिख दीजिए r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर r जहाँ है r की जगह पर हम 2 रख दिए, r की वैल्यू r बराबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करिए तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये 2 पद हैं प्लस है बीच में, ये होल वर्ग बनेगा, ये हमारा होल वर्ग बन जाएगा। अब खोल दीजिए, ये स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, a प्लस बी का होल वर्ग है, जैसे a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी तरह इसको खोल दीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर तरह 2m प्लस 2, ये पावर इस पर भी चढ़ जाएगा, ये पावर इस पर भी, ये इस पर चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा यम स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 यम, इसको एक साथ रख लीजिए 25 यम स्क्वायर 20 यम और ये 4। अब देखिए इसमें क्या होगा 25 यम स्क्वायर प्लस 20 यम प्लस 4, इसमें क्या, इसमें 5 कामन ले लीजिए, 5 यम भी है, इसमें यम कामन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा यम यहाँ पर कामन नहीं ले रहे, यम भी है इसमें, तो यम इसमें कामन नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा यम इसमें कामन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 5, तो इसमें 5 कामन ले लिए तो हमारा क्या बचेगा, इसमें 5 बचे 25 यम स्क्वायर 5 चौका 20 यम, ये हो गया, अब प्लस 4, तो ये 5 हो गया, इतने को पूरे हम क्या मान लेंगे क्यू, ये पूरे इतना जितना पद है इतने पद को हम क्या मान लेंगे क्यू, ये हमारी क्यू हो गई। तो इसमें लिखेंगे जहाँ क्यू क्या है, क्यू बराबर ये पूरा पद 5 यम स्क्वायर प्लस 4 यम, ये हमारा आ गया 5 क्यू प्लस 4। अब एक और फिर समीकरण 1 आ जाएंगे, फिर हम समीकरण 1 आ जाएंगे, अब पुनः समीकरण 1 से फिर आइए, पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, a बराबर 5 यम प्लस r, ये हमारा था। अब इसमें हम क्या रखेंगे, r बराबर 3 तक रखे थे, r बराबर पीछे हम कितने तक रखे थे, इसमें r बराबर 2 तक रखे थे, अब इसमें क्या r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 5m प्लस 3, इसमें लिख देंगे कि r बराबर 3 रखने पर हम इसमें r बराबर 3 रखे हैं, r बराबर 3 रख दिए हैं, हो गया r बराबर 3 रखने पर। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, फिर वर्ग करिए, वर्ग करने पर वर्ग करिए तो इधर को हो जाएगा a स्क्वायर, देखिए 2 पद है, पहले की भांति जैसे पीछे कर रहे हैं उसी की भांति इसका होल वर्ग बना दिए, a स्क्वायर ऐसे a प्लस बी का होल वर्ग है,
खोल लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह 2a और ये b। देखिए हो गया। अब इसका पावर इस पर चढ़ा दीजिए, इसका पावर इस पर चढ़ा दीजिए, तो ये 25 हो जाएगा यम स्क्वायर 3 तरीके 9 2 5 10 10 3 30 यम। ये हो गया 25 यम स्क्वायर, इसको लगे उठा लिए, ये एक साथ रख लीजिए 30 यम और प्लस 9। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। इसमें 9 है, इसमें से 5 निकाल लीजिए। कहने का मेरा मतलब ऐसे कर लीजिए 25 यम स्क्वायर 30 यम है, ये है, इसमें से हम 5 निकाल लिए और 4 5 4 9 होगा। इसको तोड़ दिए 2 भाग में, 5 4 9 हो गया। अब देखिए इतने में से ये पूरे पर इतना जितना दिया है, इतने में क्या कॉमन हो रहा है, इतने में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 5 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेंगे तो 5 5 25, ये क्या हो जाएगा 5 6 30, 5 कम 5, सब में 5 का भाग दे दीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है। हो गया। अब देखिए ये 5 हो गया। इतने पूरे जितना है पद, इसको मान लीजिए क्यू, और ये प्लस 4 इसमें लिखेंगे, क्या माने हैं उसे लिखिए। जहाँ क्यू बराबर हमारा क्या है, तो ये माने हैं 5 यम स्क्वायर प्लस 6 यम प्लस 1, क्यों इसी को माने हैं। ये हमारा देखिए हो गया 5 क्यू प्लस 4 यम। अभी इसको माने थे क्यों, हो गया यहाँ तक। देखिए अब हम क्या रखेंगे, देखिए आर बराबर 3 रखे थे सवाल में, यहाँ पर देखिए हम आर बराबर 3 रखे थे। अब हम क्या रखेंगे, आर बराबर 4। अब समीकरण 1 जो है, अब समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, आर बराबर 4। फिर लिखिए पुनः समीकरण 1 से मेरा क्या है समीकरण, ए बराबर 5 यम प्लस आर, ए बराबर 5 यम प्लस 4। या फिर लिख दीजिए क्या है, आर बराबर 4 रखने पर, ए बराबर 4 रखने पर रख दिए ए बराबर 4। अब इसका वर्ग कर दीजिए, पहले की बात जैसे सब में हुआ है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, बाएं पक्ष भी और दायां पक्ष भी। तो ए स्क्वायर, इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 पद है, तो ध्यान दीजिए 2 पद होगा तो ये होल वर्ग बनेगा 5 यम प्लस 4, इसका होल वर्ग हो जाएगा। इससे क्या होगा, होल वर्ग। अब खोल लीजिए प्लस बी को होल वर्ग से, जैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी तरह इसको खोलेंगे तो क्या होगा 5 यम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, ये ए है बी है मान लीजिए। अब इसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए सब पर, ये इस पर भी चढ़ जाएगा, इसका इस पर भी, जब 5 पर चढ़ेगा तो 25 हो जाएगा यम स्क्वायर, 4 के 2 दही 4 4 तो 16, इसका 2 बचे 10 10 चौके 40 यम, इतना हो गया। फिर लिख दीजिए 25 यम स्क्वायर,
इसको इसके साथ साथ लीजिए 40m प्लस 16, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसको तोड़ दिए, इसमें से 16 को क्या लिख सकते हैं 15 धन है, क्योंकि 5 कामन लेने के लिए इसको तोड़ेंगे और कुछ नहीं, बस इसको 5 कामन लेने के लिए इसको हम तोड़ेंगे। 5 कामन लेने के लिए इसमें 5 कामन लेने के लिए इसको तोड़ेंगे, तो 25m² 40m, इसको तोड़ दीजिए 2 भाग में 15 + 1 के रूप में। अब इतने में से हम क्या 5 कामन ले लेंगे, 5 कामन ले लेंगे, तो 5 कामन ले लीजिए। उसके बाद जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा। अब इसमें से क्या ले लेंगे हम 5 कामन ले लेंगे। अब 5 कामन लीजिए, इसमें से 5 कामन ले लीजिए, तो हमारा 5 बचे 25m², फिर 5 का इसमें भाग दीजिए, तो 5 × 8 40m, 5 × 15 और प्लस m हो गया, ये हमारा आ गया। और इतनों को हम क्या मान लेंगे q, 5q + 1, इतने को हम क्या मान लेंगे q मान लिए, इतने को हम क्या मान लिए q। तो इसमें लिख देंगे जहाँ q की जो q माने हैं उसको लिखना होगा, q बराबर जो ये माने हैं 5m² 8m और +3, यही माने हैं। m² + 8m + 3 जो इसको माने हैं हो गया, ये हमारा देखिए आ गया। तो अब देखिए लिखेंगे, इसलिए किसी जो हमारा प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया किसी पूर्णांक q के लिए, यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न में यही कर रहा था, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए क्या है 5, हमारा क्वेश्चन था क्या 5q 5q + 1 जो हम लाए हैं, ये हम लाए हैं ना हल कर कर। अब 5q + 4 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि जो हमारे प्रश्न में दिया है, प्रश्न हमारा था कि 5q + 2 या 5q + 3, ये तो हमारा आया नहीं। हम हल करे हैं तो हमारा जो हल किए हैं तो वो हमारा 5q आया है शुरू में, फिर 5q + 1 आया है। इसके बाद हल लास्ट में किए हैं तो ये देखिए यहाँ 5q + 1 आया है। तो इसका मतलब कि हमारा जो हल करने पर जो पूर्णांक आया है वो 5q + 1 या 5q + 4 आया है।
यही हमें हल करना था। तो प्रश्न में हमारा क्या कहा था, अर्थात जो हम लिखे हैं, अर्थात प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के तो हमारा विपरीत आया है, हम हल किए हैं, तो लिखेंगे अर्थात यह क्या है, 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता है। ये हमें प्रूफ करना था। जो हम प्रूफ किए हैं इसके विपरीत आया है, जो हल किए हैं ये नहीं आया है। मतलब प्रश्न में हमें यही करना था कि 5q+2 5q+3 के रूप का नहीं है। तो नहीं है क्योंकि हम पीछे जो हल किए हैं पूरे प्रश्न देखिए, इसमें हमारे जो हल किए हैं वो हमारा शुरू में जो भी हल किए हैं, देखिए 5q+1, और इसके पहले जो हल किए हैं वो 5q+4 है, और शुरू में जो हल किए हैं यहाँ पे देखिए वो क्या था, जो यहाँ हल किए हैं ये वह 5, देखिए यहाँ है 5q आया है, यहाँ हल करने पर हमारा जो हमारा क्वेश्चन है 5q आया है। सीरियल नंबर से इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन जो हम हल किए हैं ये इस रूप का नहीं है, यही हमें हल करना था। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, यही है हमारा, देख लीजिएगा, यही हमें करना था, क्या सिद्ध करना था, यही हमें हल करना था और हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 12 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक 3 से अवश्य ही विभाज्य होना चाहिए। इसमें क्या है, 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 क्रमागत माने 3 क्रमागत माने 3 ठे संख्या ऐसी लगातार मांगी जो क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो हम मानेंगे 3 ऐसी संख्याएं हम मान लेंगे। जैसे मान लीजिए माना, यहाँ देखिए 3 क्रमागत है तो 3 ठे मानेंगे हम, कि माना n, n+1 इन कामा n+2 क्या है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। अब इसमें है कि 3 से विभाज्य मतलब 3 से कटे, तो लिखेंगे यदि b बराबर 3 तो अब आ जाइए, अब ध्यान 3 से विभाज्य हो तो हमारा क्या होता है, a बराबर 3q या, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, a बराबर 3q हमारा क्या +r हो गया। अब इसमें ये ध्यान देंगे कि r का जो वैल्यू होगा हमारा 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ जो r का मान है 0 r b, ध्यान रखिएगा r की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हमारी b से छोटी होगी, माने b का मान 3 है मतलब r का मान b से कम होगा, मतलब 3 है तो r का मान 2 तक ही होगा, ध्यान रखिएगा।
इसमें आप रखेंगे ए बराबर 3q+0, r बराबर 0 पर। ध्यान रखिएगा बी से कम माने 3 से छोटा। 3 से छोटा का मतलब इसमें हमारा आर का मान क्या होगा 0 1 2 2 तक, बस 3 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा आ जाएगा ए बराबर 3q हो गया। फिर आर बराबर 1 रखिए, फिर इसमें इसी समीकरण में रख दीजिए ए बराबर आर बराबर 1, सॉरी ए बराबर 3q+1 इसमें लिख दीजिए। आर बराबर 1 पर है, आर बराबर 1 पर ये हो गया। फिर आइए ए बराबर 3q+2। ध्यान दीजिए बी का मान 3 है, 3 से छोटा मान 2 तक ही। फिर लिख दीजिए आर बराबर कितने पर है 2 पर। ये हमारा आ गया। तो ए कितना आ गया, इसलिए ए बराबर में कितना हुआ ए बराबर 3q और क्या आया 3q+1 आए। ए बराबर 3q होगा, ए बराबर 3q+1 या ये आया है 3q+2। ए का वैल्यू हमारा इतने आया है 3q+1 या 3q+2 इतना आ गया। लिखेंगे यदि n बराबर क्या ले लें 3q। अब इसे मान लें कि हमारा n बराबर 3q है, तो ये बताइए 3 से विभाज्य है। ये हमारी पूरी जो संख्या है वो क्या है 3 से विभाज्य है। तो लिख दें तो यह 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ये 3 से कट जाएगी। फिर लिखिए, फिर आइए यदि n बराबर लिए 3q+1 लेंगे, ये 3q एक बार लिए, फिर इसे लेंगे 3q+1। तो अब दोनों देखिए ये तो एक आ गया तो कटेगा, अब दोनों एक आ गया है तो ये 3 से तो कटेगा नहीं। तब 3 से हमें काटने के लिए इसमें कहा है ना 3 से विभाज्य, प्रश्न में हमारा कहा है 3 से अवश्य, मतलब 3 से ही कटना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। तो इसमें इतने ये पूरा पद में हम 2 जोड़ देंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, चलिए जोड़िए। तो n+2 इसमें भी जोड़ दीजिए, 1 है फिर 2, ये हमारा आ जाएगा n+2, ये क्या हो जाएगा 3q+3 आया ही। तो ये n+2 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन का मतलब इसमें भाग, ये हमारा जाएगा q+1। यही आया हमारा। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग, कॉमन मीन्स भाग। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 कॉमन, 3 एक कम 3 यहाँ एक है, एक लिखा नहीं जाता है। फिर 3 एक कम 3, ये हमारी पूरी संख्या इसका बतौर गया क्या होगी 3 से विभाज्य है। ये हमारी संख्या क्या होगी पूरे 3 से विभाज्य, क्योंकि 3 से कट गई है। कॉमन मतलब भाग, भाग का मतलब क्या हो गया 3 से विभाज्य, जो 3 से क्या है 3 से विभाज्य। कॉमन का मतलब होता है
3 से वो कट गई, 3 से विभाज्य होगी, मतलब ये हमारी q+1 और 3 से विभाज्य होगी। अब हमारा क्या रह गया है, यहाँ पर देखिए, अब हमारा एक रह गया है, ये ले लिया, अब ये रह गया है 3q+2 रह गया है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि n बराबर 3q+2 लेंगे, अब यही हमारी रह गई है संख्या, अब इसको लेना है। देखिए ये कैसे होगा, फिर मान लीजिए यदि वही ये बताए हैं कि n बराबर 3q+2, तो देखिए ये 3 से तो मतलब कट जाएगा मगर 2 नहीं कटेगा, तब दोनों पक्षों में क्या कर दें, एक जोड़ दें। जब एक जोड़ देंगे तो 2 और जो एक जोड़े हैं वो एक मिलकर 3 हो जाएगा, तब ये 3 से पहाड़े से कट जाएगा, मतलब 3 कामन हो जाएगा, कामन में से मतलब 3 से इसमें भाग। अब देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ दीजिए तो n+1, इसमें आ जाइए 3q+2 फिर +1, n+1 तो ऐसे रहेगा, ये 3q ये हो जाएगा 3, n+1, इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है 3, कॉमन में क्या होता है, कॉमन का मतलब इसमें भाग दिया जाता है, इसका मतलब ये हम कई बार बता दिए। 3 × 3, 3 1 जा 1 आ गया, मतलब 3 का इसमें भाग दिया गया है। कहने का मतलब कि ये हमारी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ये हमारी संख्या किससे, 3 से विभाज्य है। तो लिख देंगे जो क्या है, 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कट रही है। 3 से विभाज्य का मतलब 3 से कट रही है। हो गया हमारा, तीनों देखिए प्रूफ हो गया। लिख देंगे इसलिए जो प्रश्न में हम माने थे कि n+1 n+2 यही माने थे हम, संख्या 3 थे लगातार क्रमागत, यही क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब कि सीरियल नंबर से n है तो n+1 n+2 n+3 n+4, यही हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। ये हमारी 3 क्रमागत का है, तो 3 क्रमागत यही हमारी संख्याएं हैं। में केवल जो प्रूफ करना है इसकी 3 से विभाज्य है, तो हम प्रूफ कर दिए। सभी देखिए संख्याएं हमारे 3 से कटी है, तो लिख दीजिए में केवल एक 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कट रही है, इसका मतलब है 3 से विभाज्य मतलब 3 से कट गई। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। धन्यवाद बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 12वां कंप्लीट हो गया है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका कड़ी में 180 में गुणा किए जाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या यह संख्या परिमेय या अपरिमेय है? इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, तो देखिए क्या हो रही है, इनका अभाज्य गुणनखंड करिए। करड़ी में 180 है, इसका खंड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, सबसे न्यूनतम संख्या छोटी छोटी 2, 2 से काटिए, फिर 3 से काट दीजिएगा और 5 से। इसमें देखिए जोड़ा बन रही है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यदि 5 का जोड़ा एक और बन जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी।
क्योंकि जोड़ा बनने पर निकलेंगे तो बारह पूर्ण संख्याओं की, और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। यदि एक जोड़ा और बन जाए, अगर जोड़ा है नहीं, ये हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3-3 का 2-2 का जोड़ा बन गया है, तो ये 2 जोड़े में से एक निकलेगा, ये जोड़े में से एक निकलेगा। कड़ी में 5 का जोड़ा नहीं बना तो ऐसे ही रह गया। ये देखिए, अब ये इसमें गुणा कर देंगे, 2 3 6, कड़ी में 5। इसमें देखिए 5 कड़ी में रह गया है, 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो एक संख्याएँ हमारी 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 2 कड़ी में 5 हो जाएगी। इसी का जोड़ा नहीं बना है, तो यही हमारी संख्याएँ होगी। लिखेंगे, अतः 2 संख्याएँ निम्न है। एक कड़ी में 5, फिर इसमें एक गुणा कर देंगे, कड़ी में 5, तथा इसमें 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5। देखिए 2 है, 2 इसमें बाहर निकले, जो भीतर रहेगा, ये जोड़ा बना हुआ है ना, 2 बाहर निकलने का मतलब क्या है, इसे यहाँ देखिए, जब 2 का जोड़ा था तभी वो बाहर निकला है ना। ध्यान रखिए, देखिए ध्यान, जो जोड़ा हमारा 2 का बना तो वहीं बाहर निकला है। यदि हम फिर इसको भीतर ले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, 2 को फिर जोड़ा हो जाएगा, में से 2 थे, 2 इस तरह, तो 2 मतलब 2 क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ऐसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भीतर जाएगा तो 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। या इसी पर छोड़ सकते हैं, कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 हो गया। ये यही लिखिए, यही लिखिए, दोनों एक ही हैं। ये क्या है, संख्याएं। देखिए ये संख्याएं जो हैं, कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5, क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्योंकि कड़ी में 5 हम पीछे प्रश्नावली में हल कर चुके हैं कि कड़ी में 5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी क्या होगी, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ये संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय है। पिछले प्रश्नावली में हम इसे प्रूफ कर चुके हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। 13वां क्वेश्चन, प्रश्न 14वां देखिए बच्चों, कितने दशमलव स्थानों के बाद परिमेय संख्या 1251/1250 शांत होगी। कितने दशमलव स्थानों के बाद, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तब पता चलेगा कि कितने स्थानों के बाद हमारी परिमेय संख्या होगी, शांत या शांत। इसके लिए हमें इसको हल करना होगा। 1251/1250 हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। यदि आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रफ कर दीजिएगा, यहाँ पर रख लीजिए। जी मान लीजिए नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कर लीजिए, जिसको आ रहा है वो डायरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर 2 से काट दीजिए, देखिए 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 1 5, 5 2 0, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, पड़ गया 1 2 3 4, ये 2 आया, और 5 4 आया है, 5 4 आया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1251/2, 5 घाते 4। अभी हमें शांत बनाने के लिए नीचे का हर का गुणनखंड हमारा देखिए 2 घाते n 5 घाते m के रूप का तो हो गया है।
तो ए से तो कन्फर्म हो गया शांत है, क्योंकि पीछे हमने प्रश्नावली में कह चुके हैं कि हर का अभाज्य 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है तो शांत है। अगर इसमें क्या है कितने दशमलव स्थानों के बाद, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें गुणा कर दीजिए। ये ऊपर का 4 पावर है 5 पर घाते 4 है ना, तो 2 पर भी 4 घात बनाइए, 2 पर भी घात 4 बनाइए। इसके लिए में अंश हर में गुणा करना होगा, कितने का, 2 घाते 3 का, तो नीचे भी हो जाएगा 2 घाते 3 का, ये 5 घाते 4, ऊपर 1251 गुणित 2 घाते 3, नीचे इसका एक पावर इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ एक पावर माना जाता है या लिख दीजिए, तो इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 2 घाते 4 5 घाते 4 हो गया। अब इसके बाद 1251 2 घाते 3 पूरे। देखिए अब नियम है, यदि ऊपर का घात समान अंक है तो नीचे जो आधार है उनका गुणा कर दिया जाता है। यदि ऊपर सेम घात है तो नीचे वाले का गुणा कर दिया जाता है, 5 दूनी 10, सेम जो घात है वैसे। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है ना कि कितने दशमलव स्थानों के बाद, तो यही है 4। ये जो हम भाग देंगे ये 4 है ना, मतलब 1 लिख के 4 सुनना होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि दी हुई संख्या का दशमलव प्रचार 4 स्थानों को, ये जो 4 है घात 4 स्थानों के बाद शांत होगा। 4 स्थानों के बाद जो ये 4 है, 4 क्यों कि 1 लिख के जब हम 4 शून्य लिखेंगे तो इसमें भाग देंगे तो दशमलव हमारा कहाँ का सज जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने का मतलब कि 4 स्थानों के बाद ही हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई, इसलिए ये 4, इसलिए लिया गया है ये 4 लिख देंगे। इसलिए यही 4 इसीलिए लिया गया है। 10 घाते 4 में 10 मतलब कि हमारी जो दशमलव स्थान दिया हुआ है नहीं कि कितना स्थानों पर के बाद हमारी शांत होगी संख्या, तो इसके लिए ये 4 या 1 लिख के 4 शून्य लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 लिख के 4 शून्य लिख दीजिए, फिर इसका भाग दीजिए तो दशमलव यहाँ पाएगा 4 स्थानों पर। इसका कहने का मतलब है कि द्वितीय संख्या का जो दशमलव प्रसार है 4 दशमलव स्थानों के बाद, यहाँ पर दशमलव आएगा तो 1 2 3 4 हो गया, तो यही है कहने का मतलब। भाग दीजिए, इतने को छोड़ सकते हैं। इसलिए दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार 4 में यही पावर जो 4 है, 4 दशमलव, या भाग दे दीजिए 1 लिख के 4 शून्य देकर, तभी वहीं आएगा आंसर। दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो शांत तो हमारा यहीं पर हो गया कन्फर्म कि 2 घाते n 5 घाते m। अगर कहा है कितने दशमलव स्थानों के बाद, इसलिए हमें ऐसे बनाना पड़ा, नहीं तो हमारा आंसर इसी पर आ गया था। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, संख्या 0.666 मतलब आगे तक है को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए।
इसे परिमेय संख्या p/q का मतलब क्या, परिमेय संख्या, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के लिए हमें इसको मानना पड़ेगा, चाहे x मान लीजिए चाहे y, इसे मान लीजिए, माना x बराबर 0.666 डॉट आगे तक। अब इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। जब इसमें 10 गुणा करेंगे तो 1 इधर घसक जाएगा, गुणा करने पर 1 जीरो यहाँ पर आएगा, तब गिने के 4 अंक, तो 1 2 3 4, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा। जब 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 1 अंक इधर घसक जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, ये इसका आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक हो गया। दस x, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.0.666 डॉट डॉट डॉट, फिर जोड़ेंगे तो इतना होगा कि नहीं होगा, इसको जोड़िए तो इतना आएगा, फिर तो इसको इसे इस रूप में तोड़ सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है हमारा। अब क्या करेंगे, 10x तो ऐसे ही है, हो गया, 6 है, इसे हम क्या माने हैं x, देखिए x बराबर 0.66 माने हैं, मतलब इसे हम x माने हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा x हो गया। x का पक्षांतर उठा करके ले आइए इधर, जब x इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण में हो जाएगा, हो गया ये 6। अब इसको घटाइए, यहाँ 1 माना जाता है, इसमें 1 है, 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9x, ये 6 हो गया। यहाँ देखिए इंटू में है, इधर जाएगा तो इसके अपान में माने बटे में हो जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा। इसे काट दीजिए 2 के पहाड़ा से, अरे सॉरी 3 के पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आ गया। और हम क्या गए, संख्या कह रहा था कि 0.66 p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो हमारा देखिए आ गया। x हम क्या माने थे, x हम क्या माने हैं 0.66, अब x के स्थान पर रख दीजिए, यहाँ पर 0.66 यहाँ पर रख दीजिए, फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट, और बराबर यही हमारा आ गया 2/3 आ गया। और 2/3 हमारा क्या है, जो परिमेय संख्या है, तो ये p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या, p/q को परिमेय संख्या कहते हैं, जो p/q के रूप में है। यही हमें प्रदर्शित करना था। ये हमारा 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट हो गई। अगला हम जो पढ़ेंगे प्रचलन, वो बहुपद पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।